अच्छा, जम्मू कश्मीर के जो सरकारी मुलाजमीन हैं, वैसे तो अभी तक इनको परमानेंट नहीं किया गया था। उससे पहले बहुत सारे सालों तक या साल 2008-9 के बाद कॉन्टिन्यूसली इनकी सर्विसेज ली जा रही थी। तो अब अथॉरिटीज़ ने इन तमाम लोगों को परमानेंट तस्वुर करना शुरू भी कर दिया और ऑफिशियली इनका रिकॉर्ड भी उसी हिसाब से मेंटेन होगा जो अनाउंसमेंट 48 घंटे पहले हुई एक सरकारी हुक्मनामे के ज़रिए। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर आज भी काम करते हैं, ख़ास तौर से वादी कश्मीर के अंदर। जम्मू में भी हैं लेकिन कम तादाद कश्मीर के मुकाबले। और पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को सरकार ने परमानेंट किया है। अब साल 2009 में जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज, जो स्पेशल रोज़गार पैकेज था ऐसे लोगों के लिए जो मुहाजिर मुलाजमीन थे या जो माइग्रेंट एम्प्लॉयज़ जिनको आप कहते हैं, कश्मीरी पंडित, जो कि 90s में जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के दौरान इन तमाम लोगों को घरों से निकलना पड़ा, वादी कश्मीर छोड़ी, और उसके बाद बहुत सारे लोग जो अहलियत की बुनियाद पर सरकारी मुलाजमतें जिन्होंने हासिल की, डिज़र्व करते थे, उन तमाम लोगों को 2009 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो उस वक्त इकदाम किए हैं उस बुनियाद पर ये लोग लगे, बहुत सारे लोग। और जम्मू कश्मीर सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से अब इस सर्कुलर में वाज़ेह कर दिया गया कि जो स्पेशल ड्राइव भर्ती रूल्स 2009 थी, उसमें जो तैनात माइग्रेंट एम्प्लॉयज़ थे, कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ थे, जो प्रोबेशन की मुद्दत जो है वो कामयाबी के साथ मुकम्मल कर चुके हैं, वो कंफर्म हो चुके हैं, उन्हें नीम मुस्तकिल यानी जिसको कासी परमानेंट कहते थे, वो करार देने की कोई ज़रूरत अब नहीं है। और सर्कुलर के मुताबिक कंफर्मेशन के बाद ये मुलाजमीन मुस्तकिल सरकारी मुलाजमत की हैसियत से जो हैसियत है वो हासिल कर सकते हैं। यानी अब वो जो कासी परमानेंट या नीम मुस्तकिल जिनको कहा जाता था, कि कुछ लोगों को लगता था हम 50% हैं, कुछ को लगता था हम पता नहीं होंगे या इसी हिसाब से काम चलता रहेगा, और कुछ ज़रूरी जो लवाजमात भी थी वो पूरी करने के बावजूद भी इनको कुछ एक मकामात पर नज़रअंदाज किया गया था। और सर्कुलर के मुताबिक प्रोबेशन का ये जो पीरियड है मुकम्मल होने और कंफर्मेशन से मुतल्लिक जो रजिस्ट्रेशन है, जो कंसर्न्ड एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी सर्विस बुक्स में भी बाकायदा तौर पर इनको दर्ज करना लाजमी होगा। और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये वाज़ेह कर दिया है कि पीएम पैकेज के तहत जो मुलाजमीन हैं उनकी अपॉइंटमेंट SRO 412 मोरखा 30 दिसंबर 2009 के ज़रिए नाफिज किए गए जो माइग्रेंट एम्प्लॉयज़ रूल 2009 है उसके मुताबिक अमल में लाई गई है। और इन कवायद के तहत मुलाजिम जो है इब्तदाई तौर पर 2 साल की प्रोबेशन पर रखा जाता है, जिसमें मज़ीद 2 साल की तौसी की गई गुंजाइश मौजूद थी। इन्हें इसे एक्सटेंड किया गया और प्रोबेशन की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद मुलाजिम की परफॉर्मेंस, मेरिट और वादी कश्मीर में मुसलसल और बिला तातुल जो क़याम की बुनियाद पर इनको कन्फर्मेशन दी जाती है, और वो सिलसिला यहाँ पर भी एडॉप्ट किया गया। और सर्कुलर के मुताबिक एक बार जो मुलाजिम के कंफर्म होने के बाद इसका जो ओहदा है उसमें लीन कायम हो जाता है। इसके बाद आजिर और मुलाजिम के दरमियान ताल्लुकात मुस्तकिल सरकारी मुलाजमीन के लिए जो लागू कवानीन हैं, रूल्स हैं, वो उसके तहत तय पाते हैं। और ऐसे में मुलाजमीन को नी मुस्तकिल या कासी परमानेंट करार देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये परमानेंट है। महकमा ख़जाना के इस फैसले से पीएम पैकेज के जो मुलाजमीन हैं उनको बड़ा रिलीफ मिला है। मटन, वेसू, अनंतनाग, श्रीनगर, बडगाम, बारामूला, बांडीपुरा, कुपवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले जो मुलाजिम हैं, तंजीमें हैं, उनने सर्कुलर का खैर मकदम किया और तमाम शक व शुबहात अब इनकी मुलाजमत के हवाले से ख़त्म हो गए। तो ये सारे लोग परमानेंट है। अल्लाह करे कि इसी बुनियाद पर डेली वेजर्स, आर्जी मुलाजमीन, मुख्तलिफ़ जगहों पर काम करने वाले नौजवानों के लिए भी आए, और बहुत जल्द हम इसी तरह की खबर आपके सामने रखें।